Hello, friends. Namaskar. First and foremost, thank you so much for liking my last video. The greatest fear of every parent, that is fear of missing out. आज के वीडियो में भी मैं जो बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही कंटेम्प्ररी इशू पर बात करने वाला हूं, जिस इशू को लेकर हाल ही के दिनों में पेरेंट्स और बच्चों के अंदर एक अलग ही लेवल का एंथुजियाज्म देखने को मिला है। एंड द टॉपिक इज कोडिंग क्लासेस फॉर योर किड्स। जी हाँ, जब हम टीवी चालू करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है, ऋतिक रोशन उसमें बोलते हैं कि अब भारत का हर बच्चा कोडिंग सीखेगा। मोबाइल में कोई एप्लीकेशन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर कोडिंग क्लासेस फॉर योर किड्स का एडवर्टाइजमेंट आता है। तो क्या कोडिंग क्लासेस सचमुच में जरूरी है आपके 8, 9, 10 साल के बच्चे के लिए? अगर जरूरी है तो किस तरीके से इसे अप्रोच करना चाहिए, या यह सिर्फ एक फ्रेंजी है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए? फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि इज कोडिंग अननेसेसरी स्किल। नाउ नेसेसरी का मतलब क्या होता है? स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखिए, स्किल दो तरीके की हो सकती। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो एक होती है बेसिक लाइफ स्किल्स। Basic life skills are those skills that help you in your day-to-day life, that is required for your day-to-day life and living. For example, brushing your teeth, basic reading and writing, basic computer literacy nowadays. So these are life skills. Now there are other set of skills that are useful, that are relevant, and perhaps to certain degree बोलना चाहिए कि जरूरी भी है, but only for advancement in your career. For example, professionalism, for example, networking skill, for example, good communication skill. ये सारी स्किल है तो आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोडिंग क्या है? बेसिक लाइफ स्किल है जो आपको डे टू डे लाइफ जीने में हेल्प कर रही है या फिर करियर में एडवांसमेंट में हेल्प कर रही है। आई एम श्योर आपको अब समझ में आ गया है कि दिस इज नॉट अ बेसिक लाइफ स्किल एज क्लेम्ड इन द एडवर्टाइजमेंट कि जरूरी है या हर बच्चे के लिए जरूरी है। यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ रेलेवेंट स्किल। शायद इसी वजह से स्कूल्स में भी काफी अर्ली एज में कोडिंग एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। क्लास 4th 5th के बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है, विच आई थिंक इज डिसेंट, मतलब ठीक है ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम अपने 8-9 साल के बच्चों को जो कोडिंग क्लासेस भेज रहे हैं उसको लेकर, यह भी मेरी प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ यहां पर 3 मुद्दे उठाऊंगा, आप उन्हें जरूर क्लासेस भेजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे ख्याल से क्लासेस भेजने से पहले आप इन 3 चीजों को सोच लें, एंड देन ओनली यू डिसाइड whether your 9-year-old or a 10-year-old child should go to the coding classes. So let me talk about what are these 3 things. First and foremost, चलिए मान लेते हैं कि आज के दिन में मैं कोडिंग को रेलेवेंट बोल रहा हूं, बट फ्यूचर में ये भी एक नेसेसरी स्किल हो जाएगी। तो क्या? बिल्कुल आप बच्चे को क्लास भेजिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर, हम एक्चुअली कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन through which we try to solve a problem using machine. The most important skill एक अच्छा कोडर बनने के लिए the most important skills are good logical reasoning ability, certain level of mathematics and problem solving skills. The thing is हमारे 9-10 साल के बच्चों को इन चीजों के बारे में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। एक अच्छा कोडर बनने के लिए इन स्किल्स का होना जरूरी है। जहां मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैं हायर लेवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिक एप्टीट्यूड ऑफ मैथमेटिक्स इज नेसेसरी। अगर आपको अपने बच्चे को कोडिंग सिखाना ही है तो सिखाइए, बट मेक श्योर आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में बच्चे मैथ्स से भाग रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि वो ना भागे। एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स उनके अंदर हो, तभी इस स्किल का आगे जाकर के वो फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज यह भी एक वैसी क्लास बन के रह जाएगी कि आपने भेजा तो सही, बट आगे कुछ एडवांसमेंट उसमें बच्चे का नहीं हो पाया। So that is first thing to remember. Before coding comes the basic skill of mathematics, logical reasoning and problem solving. Make sure कि आप अपने बच्चों को इन स्किल्स के प्रति एक्सपोजर दें। मेरा जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से ये क्लासेस कंडक्ट हो रही है क्या वो सही है?
नाउ इमेजिन करिए मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं, मैं दोनों बच्चों को एक टॉपिक दिया और उनसे कह रहा हूं कि इस टॉपिक पर 10 लाइन लिखिए। पहले बच्चे ने अपने मन से 10 लाइनें लिखी, दूसरे बच्चे ने सिंपली पहले बच्चे की 10 लाइनें देख करके कॉपी कर ली। आप समझ सकते हैं कि लर्निंग किसकी हुई, पहले बच्चे की हुई जिसने पूरा दिमाग लगाया, दूसरे बच्चे ने तो सीधा उठा करके कॉपी कर लिया। जब मैं इन कोडिंग क्लासेस का डेमो देखा तो मुझे यह लगा कि शायद यहां भी यही हो रहा है, जहां पर फैकल्टी पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कोड लिख रहा है और बच्चा उसको कॉपी कर ले रहा है, और बच्चे को यह लग रहा है, पेरेंट्स को यह लग रहा है कि मेरे बच्चे ने एक एप्लीकेशन बनाया है। देखिए यहां पर मैं फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि आखिर 8-9 साल के बच्चे को वो और कैसे समझा सकते हैं, और मैं बच्चे को भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही इतना यंग कि उसे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें सिखानी पड़ेंगी। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूं कि शायद 8-9-10 साल की एज सही नहीं होगी उसको इस तरीके की क्लासेस के में भेजने के लिए, बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है बच्चे के कैलिबर और इंटरेस्ट में, जो कि मेरा तीसरा मुद्दा है, इंटरेस्ट। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट आ जाता है कोडिंग में तो मेरे ख्याल से पहली की जो दो बातें मैंने रेस की उनका कोई मायने नहीं रह जाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर इंटरेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाल के ले आता है और सारी चीजें कर लेता है। अब यह मुद्दा अगेन अगर इसके आगे हम सोचे तो ये कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट है कि नहीं बच्चे को, उसके लिए तो क्लास भेजनी पड़ेगी। नहीं, यहां पर आप अपने स्कूल, अपने बच्चे के स्कूल के टीचर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, और अगर ये भी समझ लीजिए अगर आपके बच्चे की स्कूल में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो इस चीज की जरूरत नहीं है बच्चे को, बिकॉज स्कूल्स हमेशा वही चीज करवाते हैं जिसकी जरूरत बच्चों को है। तो चलिए मान लेता हूं अगर बच्चे की स्कूल में कोडिंग इंट्रोड्यूस हो गया है तो अब जाइए उनकी स्कूल के टीचर के साथ बैठिए और समझिए कि बच्चे में कितना इंटरेस्ट है, या अगर स्कूल के टीचर को नहीं पता है तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो पता लगाएं कि वेदर योर किड इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक और नॉट, राइट। आई होप अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल मेक अ राइट डिसीजन। सो टू समराइज एवरीथिंग, मैंने काफी सारी बातें की, अब क्विक समरी ये है, कोडिंग क्लासेस आर रेलेवेंट नॉट नेसेसरी। हां, आने वाले समय के लिए रेलेवेंट हो सकती है, बट उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पूरा का पूरा जो कोडिंग है वो किसी स्किल में बेस्ड है। वो स्किल है मैथमेटिकल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दूसरी चीज, द वे द क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड परहैप्स 9-10 साल के बच्चे के लिए वो सही नहीं होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे का इंटरेस्ट जानना जरूरी है। कीप वॉचिंग मी for more such relevant and contemporary issues. Bye bye.